सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है। और इसको आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करना मेरे भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई न्यू कैंडिडेट इस चैनल के माध्यम से जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है। और जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है लास्ट तक यानी अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है। आपको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजी ग्रुप डी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी। ठीक है। हरियाणा ग्रुप कर्मचारी चयन आयोग ने NTA को ग्रुप डी के जो उम्मीदवार हैं उनकी पूरी रिपोर्ट भेज दी है। NTA अगले सप्ताह तक जारी कर सकता है ग्रुप डी का CT स्कोर। ठीक है। हरियाणा ग्रुप सी का डी का जो CT स्कोर है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक आपका आ सकता है। जारी होने के बाद आयोग जारी करेगा पोर्टल। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आयोग पोर्टल लॉन्च करेगा। ठीक है, जिसमें हमने प्रेफरेंस भरनी होगी। ठीक है ना। CT स्कोर जारी होने के बाद पोर्टल पर मांगे जाएंगे विकल्प। ये हमारे माननीय भोपाल सिंह खत्री जी कह रहे हैं। इसमें देखिएगा आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि NTA से आयोग को ग्रुप डी का CT स्कोर पहुंच जाएगा। उसके बाद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और इस पोर्टल में आयोग CT स्कोर में उम्मीदवारों को छांटकर अपने विकल्प भरे जाएंगे। ठीक है। और जो ग्रुप डी की नौकरी लेने में इच्छुक हैं, अगर उम्मीदवार ने नहीं भरा तो बंद कर दिया जाएगा पोर्टल। ठीक है। उम्मीदवार का नाम विचार नहीं आएगा। ठीक है। और उसके अंदर आपको सभी कैटेगरी की जितनी जितनी पोस्टें हैं सभी मिलेंगी और उसके आधार पे आपने विकल्प देना है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है, फोर्थ किसको देनी है। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये देख नियमों को कैडर चयनित की सूची उसके पास सीधी चली जाएगी। कॉमन कैडर के उम्मीदवार को ज्वाइनिंग मुख्य सचिव कार्यालय में होगी। विभागों का बंटवारा मुख्य सचिव कार्यालय करेंगे। इसके लिए जितने भी पद हैं उनमें से उम्मीदवारों को यह विकल्प मिलेगा कि वे किस पद पर नियुक्त नहीं चाहते हैं। इसके अलावा खंड स्तर पर विकल्प मौजूद रहेगा। ठीक है। मेरिट बनेगी इसकी। ठीक है। ये थी ग्रुप डी की, यानी नेक्स्ट वीक तक ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रेफरेंस भरनी है। प्रेफरेंस भरने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे इसमें देखिएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी का जो 21 और 22 जनवरी का कोई पेपर संभव नहीं है। 21 और 22 जनवरी को कहते हैं कि कोई पेपर संभव नहीं, मगर 27 और 28 जनवरी को लगातार पेपर लेने की तैयारी में जुटा है आयोग। ठीक है। योग्यता चेक करने में समय लग रहा है, खत्री जी कह रहे हैं। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हाईकोर्ट ने हरी झंडी तो मिल गई लगातार पेपर लेने की। ठीक है, लेकिन कठिनाई कहाँ आ रही है आपको। तो आयोग चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि इस बारे में पता कर रहे हैं कि अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि आयोग हर ग्रुप में शामिल हर कैटेगरी के उम्मीदवारों की योग्यता चेक करनी पड़ रही है, इसलिए हमें समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि काफ़ी उम्मीदवार के CT स्कोर और ग्रेजुएशन या अन्य सामान्य योग्यता के आधार पर आवेदन तो कर दिया मगर ज़रूरी योग्यता नहीं है, इसलिए आयोग को ग्रुप अनुसार और ग्रुप में शामिल पदों की कैटेगरी को एक एक करके अपलोड किए दस्तावेजों को चेक करने पढ़ रहे हैं। PDF फाइल खोलकर एक एक सर्टिफिकेट चेक कर रहा है। इसके बाद चूंकि CT अनुसार पदों में 4 गुना को बुलाना है तो सभी योग्य उम्मीदवार में से CT स्कोर अनुसार 4 गुना छांटने में समय लग रहा है, इसलिए शॉर्टलिस्टेड करने में समय लग रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल का पेपर 27-28 जनवरी में से किसी दिन संभव है। इसी तरह कुछ अन्य पदों का पेपर हो सकते हैं, मगर इसके बाद सभी ग्रुपों का पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है ना। जो कहते हैं कि जैसे इसमें बता रहे हैं ना कि सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स देख के कर रहे हैं भी हाँ ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है। जैसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने फायर ऑपरेटर का अप्लाई कर रखा है लेकिन उनके पास डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, उनका भी एग्ज़ाम हो गया है ना।
तो इसी कह रहे हैं कि पीडीएफ को खोल के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वाकई में इसके पास है या नहीं है, योग्य है या नहीं है। ठीक है, उस समय उसमें टाइम लग रहा है। ग्रुप सी पदों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा आयोग। ठीक है, दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप सी का रिजल्ट कब तक तैयार हो जाएगा। अध्यक्ष भुवल सिंह ने बताया कि आयोग के पास सीमित स्टाफ है, यही स्टाफ इस समय ग्रुप सी के बच्चे के ग्रुप के लिए उम्मीदवारों की योग्यता चेक कर रहा है। फिर भी आयोग ने आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, और रिजल्ट इसका भी कह रहे हैं कि जल्द ही आने की संभावना है। ठीक है, तो ये एक थी अहम अपडेट। 27, 21 और 22 जनवरी को ग्रुप सी का पेपर नहीं होगा शायद, कह रहे हैं, और 27 और 28 फिर से पेपर लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, लगातार तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, पेपर सभी के सभी होने ही होने हैं। तो ये एक अहम अपडेट थी ग्रुप सी और डी की। ग्रुप डी का रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, और ग्रुप सी का जो पेपर था वो 21-22 जनवरी को नहीं होने वाला है, और वो एग्ज़ाम होगा हमारा 27 और 28 को फिर से लगातार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बताया ना, जेई सिविल के जो एग्ज़ाम है तो उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जा रही है, वाकई में उनके पास डिग्री है या डिप्लोमा है या नहीं है, तो उन बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।